यार ये बच्चों बड़ी खुशी की बात है कि मैंने अभी आपके लिए थोड़ी देर पहले क्लास 10th का जो है यह दंतुरित मुस्कान से संबंधित जो नागार्जुन इसके लेखक है उसके बारे में हम लोग ने बहुत कुछ पढ़ा। और बहुत कुछ पढ़ने के साथ साथ बच्चों हमने उसके नोट्स भी बनाए। ये तो बच्चों पहले के नोट्स सूरदास के लिखे कितने सुंदर नोट्स लिखे हुए हैं। इन नोट्स को पढ़ करके आप जो है आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। तो बच्चों जीवन में आगे की आनंद की प्राप्ति के लिए आपको फसल पढ़ना पड़ेगा। क्या? फसल। और सबसे अच्छी फसल बच्चों कहाँ की होती है? पंजाब की। कहाँ की होती है? पंजाब की। पंजाब। जय। एक के नहीं, दो के नहीं। अरे वाह क्या बात है! एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। आ एक के नहीं, दो के नहीं, तीन के नहीं, चार के नहीं, पांच के नहीं, ढेर सारी नदियों का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। तो बच्चों इन सब में एक चीज बड़ी कॉमन है। वो क्या है? एक की नहीं, दो की नहीं, एक की नहीं, दो की नहीं, एक की नहीं, दो की नहीं। ये बच्चों सभी में क्या है? कॉमन है। चलिए बच्चों, अब कोटि कोटि क्या होता है? अब कोटि कोटि का मतलब थोड़ी नहीं सर्दियां चलने की कोट पहन के चली जाओगे। कोटि कोटि का मतलब होता है करोड़ों। स्पर्श का मतलब होता है छूना। गरिमा का मतलब होता है महिमा। और गुण धर्म का मतलब होता है स्वभाव। क्या कहता है कवि? कवि कहता है, नागार्जुन जी कहते हैं कि कवि ने इस बात को स्पष्ट किया है कि लहलहाती फसल को पैदा करने में प्रकृति और मनुष्य दोनों का ही पारस्परिक सहयोग होता है। लहलाती मतलब? लहलहाती फसल यानी कि एकदम खुशनुमा फसल। लहर रही है फसल। जैसे मोदी की लहर आती है तो मोदी चुनाव जीत जाता है। कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो वो जीत जाएगा अगर उसने बीजेपी का साथ किया। उसी तरह से अगर फसल लहलहा रही है तो उसका मतलब दोनों का साथ है। प्रकृति का भी और मनुष्य का भी। और दोनों में से किसी का भी साथ छूट जाए तो लहलहाती फसल बर्बाद हो जाती है। कैसे बर्बाद होती है? जैसे बारिश बहुत कम पड़ गई, बारिश बहुत ज्यादा पड़ गई, इसलिए किसान को नुकसान हो जाता है क्योंकि मौसम ने, प्रकृति ने उसको साथ नहीं दिया। इसलिए वह कहता है कि फसल को पैदा करने के लिए एक दो नदियां ही नहीं अपितु अनेक नदियां अपना जल देकर उसकी सिंचाई करती है। तो बच्चों एक की नहीं, दो की नहीं का मतलब है कि एक दो नदियों का जल ही नहीं अपितु अनेक नदियों का जल मिक्स होकर के आता है और आपकी फसल की क्या करता है? सिंचाई। क्या करता है? सिंचाई। सिंचाई। सिंचाई यानी? सिंचाई। सिंचाई का मतलब जो होता है बच्चों, उसको फर्टिलाइज करता है। उर्वरक आ जाती है उसमें। उर्वरा शक्ति मजबूत हो जाती है। जब तक भूमि उपजाऊ नहीं होगी तब तक उसमें फल पौधे पेड़ नहीं आएंगे। चलिए, उसमें केवल एक दो मनुष्यों का ही नहीं। अब देखो बच्चों, पहले कह रहा था एक दो नदियों का नहीं, अब क्या कह रहा है? एक दो मनुष्यों का नहीं अपितु लाखों करोड़ों मनुष्यों का परिश्रम मिलता है। और उसमें केवल एक दो खेतों का ही नहीं अपितु हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म मिलता है। तो बच्चों, पहले एक दो इंडिकेट किसके लिए किया गया था? नदियों के लिए। फिर इंडिकेट किसके लिए कहा गया? मनुष्यों के लिए। फिर एक दो किसके लिए कहा गया? खेतों के लिए। समझ रहे हो? तभी बार बार आ रहा था, एक दो नहीं, दो तीन नहीं, चार तीन नहीं, पांच तीन नहीं, बल्कि हजारों लहलहाती फसल पैदा होती है। इस प्रकार प्रकृति और मनुष्य दोनों के सहयोग से ही सृजन संभव होता है। आनंद की प्राप्ति हो गई बच्चों, फसल हो गई। अब आप फसल से फूल तोड़िए, आलू निकालिए, बैगन निकालिए, प्याज निकालिए और घर में बैठ के खाना खाइए। सृजन मतलब? सृजन मतलब साकार हो गया तुम्हारा सपना। फसल उग गई। किसके सहयोग से? प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से। चलो बच्चों फिर से पढ़ते हैं। कवि ने इस बात को स्पष्ट किया है कि लहलहाती फसल को पैदा करने में प्रकृति और मनुष्य दोनों का ही
पारस्परिक संयोग होता है। इसलिए वह कहता है कि फसल को पैदा करने में केवल एक दो नदियां ही नहीं अपितु अनेक नदियां अपना जल देकर उसकी सिंचाई करती है। उसमें केवल एक दो मनुष्यों का ही नहीं अपितु लाखों करोड़ों मनुष्यों का परिश्रम मिलता है, और उसमें केवल एक दो खेतों का ही नहीं अपितु हजार हजार खेतों को मिट्टी का गुणधर्म मिलता है। तब खेतों में लहलहाती फसल पैदा होती है। इस प्रकार प्रकृति और मनुष्य दोनों के संयोग से ही सृजन संभव होता है। आनंद की प्राप्ति हो गई। जय हो जय हो। इसमें गुणधर्म लिखा है, उसका क्या मतलब हुआ? गुणधर्म, गुणधर्म का मतलब होता है नेचर, नेचर, स्वभाव। चलो बच्चों अगला पढ़ते हैं। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है। वह नदियों के पानी का जादू है फसल। हाथों के स्पर्श की महिमा है फसल। मोनी के हाथों के स्पर्श की महिमा है फसल। भूरी काली मिट्टी का गुणधर्म है फसल। रूपांतरण है सूरज की किरणों का। सुलटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। ये है फसल को, यानी फसल में लाखों करोड़ों मनुष्यों का योगदान होता है। मैं स्वयं, मंजोत का, मोनी का, आद्या का, सभी का फसल को पैदा करने में योगदान है। अब आद्या कह रही हमने तो कभी फसल छुई तक नहीं, तो हमारे से फसल कैसे पैदा हो गए। चलो मोनी भी खुश है कि भाई फसल में हमारा योगदान है। संदली, संदली मतलब एक प्रकार की मट्टी। रूपांतरण बदला हुआ रूप। संकोच मतलब झिझक। क्या है? झिझक कर रहा है। कौन कर रहा है झिझक? मंजोत झिझक कर रहा है, यानी कि संकोच कर रहा है। और संकोच करके मंजोत क्या कर रहा है? थिरकन कर रहा है। थिरकन मतलब नाच रहा है, नृत्य कर रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। कवि ने इस बात को स्पष्ट किया है कि फसल को पैदा करने में प्रकृति और मनुष्य दोनों का ही सहयोग होता है। इसी से सृजन संभव होता है। इसलिए भाई कवि कहता है कि फसल का स्वयं कोई अस्तित्व नहीं है। यह तो नदियों द्वारा दिए गए उस पानी का जादू है जिससे फसल की सिंचाई हुई। वह तो लाखों करोड़ों मनुष्यों के द्वारा किए गए परिश्रम की महिमा का फल है। वह तो भूरी काली संदली मिट्टी का गुण है जिसमें फसल को बोया गया। वह तो सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप है जिसके द्वारा फसल को रोशनी मिली। साथ ही इसमें हवा का भी समान सहयोग है। इस प्रकार इन सबके सहयोग से ही खेतों में लहलाती फसल खड़ी हो जाती है। आनंद आ गया। यानी कि फसल को पैदा करने में मंजोत का विशेषकर साथ है। मंजोत ना होता तो फसल ना होती। चलो, कवि ने इस बात को स्पष्ट किया है कि फसल को पैदा करने में प्रकृति और मनुष्य दोनों का ही सहयोग होता है। इसी के निर्माण से संभव होता है। इसलिए कवि कहता है कि फसल का कोई अस्तित्व नहीं होता, एग्जिस्टेंस नहीं होता है। यह तो नदियों द्वारा किए गए उस पानी का जादू है, जैसे ओपी शर्मा जादू करता है, जिससे फसल की सिंचाई हुई। वह तो लाखों करोड़ों मनुष्यों द्वारा किए गए परिश्रम की महिमा का फल है। वह तो भूरी काली संदली मिट्टी का गुण है जिससे फसल को बोया गया था। वह तो सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप है जिसके द्वारा फसल को रोशनी मिली। साथ ही इसमें हवा का भी समान सहयोग हुआ। प्रकार से लहलाती फसल खड़ी हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही सुंदर लगा ये फसल जो नागार्जुन के द्वारा लिखी गई है हिंदी क्लास 10th में भाग आ के लिए, यानी हिंदी पार्ट ए वाली आपकी कोर्स में है, उसी को हमने अभी एक्सप्लेन किया। बच्चों आपको धर्म बनता है कि सबसे पहले आप इसके भावार्थ को इस नोटपैड में जल्दी से लिख करके स्पष्ट करें। धन्यवाद।